हेलो फ्रेंड्स, आरएमएस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बेसिक मैथ्स चल रहा था जिसमें कि हम लोग जो है ऑल एग्ज़ाम के लिए है, ठीक है। तो इसमें जो है हम पिछले क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या के बारे में बता चुके थे आप लोग को। उस पर कुछ सवाल भी बताए थे। आज फिर कुछ बेसिक सवाल लेके आए हैं। बेसिक फार्मूला पहले देखिए थोड़ा सा। कहता है अगर कहेगा n लगातार विषम संख्याओं का योग क्या होता है? फार्मूला जानते हैं, n स्क्वायर। क्या होता है? n स्क्वायर। अगर इसी तरह कहेगा n लगातार सम संख्या, कौन संख्या? सम संख्याओं का योग, तब क्या होता है फार्मूला? n इंटू n प्लस 1 होता है, ठीक है। अब देखिए इस पर एग्जांपल देते हैं। पहले आप लोग समझिएगा। कहेगा क्वेश्चन पूछ सकता है n लगातार सम संख्या और n लगातार विषम संख्या। तो अगर कह दे क्वेश्चन में आपको, मान लीजिए क्वेश्चन दे एग्जांपल नंबर 1, समझिएगा। कहेगा प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग कितना होगा। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन दे तो 15 तो प्रथम मतलब शुरू से पहला कौन होगा? 1, 3, 5। इसी प्रकार से क्या होगा? 1, 3, 5। इसी प्रकार से क्या को लिखना है? 15 को। तो यहाँ पर n बराबर मेरा कितना हो जाएगा? 15। n बराबर कितना हो जाएगा? 15। तो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर हम फार्मूला यूज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर योग कहता है विषम संख्याओं का योग। तो यहाँ पर फार्मूला लगाएंगे विषम संख्याओं का योग इक्वल टू क्या हो जाएगा? n की जगह पर 15 रखना है, तो यहाँ n स्क्वायर होता है ना। तो n यानी कितना है? 15। तो 15 का स्क्वायर आप लोग जानते हैं, 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225। तो यहाँ पर 225 हो जाएगा पहला का आंसर। इसी प्रकार से अगर दूसरा नंबर पूछ दे, प्रथम 10 सम संख्या, कौन सा? सम संख्याओं का योग कितना होगा। तो प्रथम 10 तो सम संख्या, यानी n बराबर मेरा कितना हो जाएगा? 10। कितना हो जाएगा? n बराबर 10। तो यहाँ पर 10 का सम संख्या का योग। तो यहाँ पर उसके लिए फार्मूला भी लिखे हैं। तो यहाँ पर बोर्ड को यहाँ अच्छा से देखिए, यहाँ पर क्या लिखे? n इंटू n प्लस 1। तो यहाँ पर योग इसका निकालना है कितना संख्या का? 10 संख्या का। तो योग बराबर क्या लिखिएगा फार्मूला? n इंटू n प्लस 1। तो यहाँ n की जगह कितना रखना? 10 इंटू 10 प्लस 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 10 और यहाँ पर 10 1 11। तो यहाँ इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 110। कितना हो जाएगा? 110। इस प्रकार से पहली सम संख्याओं का योग निकाल सकते हैं। अगर पहली 30 सम संख्याओं कह दे तो क्या निकालिएगा बताइए। तो कह दे अगर प्रथम, आप लोग बताइएगा, 30 सम संख्याओं का योग। तो इसको डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ना। देखिए सम संख्या का बात कर रहा है तो यहाँ पर क्या होता है? 10 और 11 बढ़ जाता है। 10 से 1 बढ़ा देते हैं, तो इसी तरह 30 गुना 31 कर देंगे। तो इस तरह से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? गुना करने पर 31, तो 3 और यहाँ पर 3 3 9, ठीक है। और यहाँ पर 0, तो इस प्रकार से कितना आ जाएगा? 930 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम किसी का भी निकाल सकते हैं। तो इसको समझिएगा आप लोग ध्यान से। अब जैसे पूछेगा क्वेश्चन, आप लोग को पूछ देगा, कहेगा कि 1 से 50 तक में कितना सम संख्या है और विषम संख्या है। तो आप लोग बता सकते हैं, बताइए। तो सम संख्या का जब भी बात करें तो बताइएगा 50 में कितना से भाग दे देंगे? 2 से। कितना निकलेगा? 25 सम संख्या होगा, ठीक है। और कहेगा अगर विषम संख्या कितना होगा 1 से 50 में, तो विषम संख्या भी कितना आएगा? उतना ही आएगा, 50/2, यानी कितना हो जाएगा? 25, ठीक है। अगर यदि आप लोग को पूछ दे 1 से 55 तक में, 1 से 55 तक में अगर पूछ दे कि सम संख्या कितना है, सम संख्या, तो क्या निकालिएगा? तो कैसे कीजिएगा? 55 में से 1 घटा दीजिएगा। सम संख्या अगर कहे ना, तो यहाँ पर क्या करना? 55 में 1 से 55 तक में कहता है सम संख्या कितना है, तो 55 में 1 घटा दीजिएगा और यहाँ पर इसको हल कर दीजिएगा। तो कितना हो जाएगा? 54/2। तो कितना बचेगा? 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा सम संख्या। और अगर विषम संख्या की बात करें तो
कौन सा संख्या, विषम संख्या अगर दी कह दे तो यहाँ पर क्या करना है, जोड़ दीजिएगा। 55 में से क्या जोड़ना है, 1 जोड़ दीजिएगा, बटे 2 कर दीजिएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 55 1 56 और बटा 2 यानी कितना आ जाएगा, 28। कितना आ जाएगा, 28। इसी प्रकार से अगर दी और एक ठोर लेते हैं, अगर दी आप लोग को कह दे कि 1 से 93 तक में सम संख्या और विषम संख्या कितना होगा, कितना होगा। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, तो कैसे बनाइएगा इसको। तो यहाँ पर पहले सम संख्या कह रहा है, कौन सा संख्या, सम संख्या। तो अभी सम संख्या के लिए क्या बताया है, यहाँ पर घटाना है, 93 टोन कह रहा है। तो यहाँ पर इसको क्या करना है, घटा दीजिएगा। 93 - 1 बटे 2 कितना हो जाएगा, 92 बटे 2 यानी घटा के दिए 46 आ जाएगा, आंसर आ गया। इसी प्रकार से कौन सा संख्या कहता है, विषम संख्या। कौन संख्या, तो विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या करते हैं, अभी यहाँ पर जोड़ते हैं। 93 + 1 बटा 2 यानी 94 बटा 2। तो इस प्रकार से कितना आ जाएगा, 47 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ गए होंगे। किसी का भी अगर दी क्वेश्चन एगो और देखिए, कहेगा 1 से 34 तक विषम संख्या का योग। अब पहले यहाँ पर ध्यान दीजिए, 1 से 34 का बात किया है, तो यहाँ पर 1 से 34 तक पहले विषम संख्या निकालेंगे। तो विषम संख्या 34, तो यहाँ पर देखिए सम संख्या का है ना, तो इस तो यहाँ पर डायरेक्ट 2 से भाग देते हैं। यहाँ पर सम संख्या के लिए बताए हैं 50 तक जैसे बोलेगा, या 34 तक। यहाँ पर विषम संख्या है 34, तो इसी प्रकार से यहाँ डायरेक्ट भाग देंगे। अगर विषम संख्या वाला कहेगा तो यहाँ 55 विषम संख्या था, यहाँ पर विषम, तो यहाँ पर घटाएंगे और जोड़ेंगे। अब यहाँ पर सम संख्या यहाँ पर क्या रहा है, यहाँ सम संख्या है 34, तो यहाँ पर क्या करते हैं, डायरेक्ट 34 से 2 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 17। तो यहाँ पर 17 हो जाएगा कौन संख्या, सम संख्या, कौन सॉरी विषम संख्या। कौन संख्या, विषम संख्या। इसका क्या करा, योग, इसका योग। अभी बताए हैं विषम संख्या का योग वाला फॉर्मूला अभी बताए थे। यहाँ पर ऊपर में देखिए, लगातार विषम संख्या का योग कितना होता है, n² फॉर्मूला। तो यहाँ पर n² फॉर्मूला डायरेक्ट रख दीजिएगा। तो n² यानी 17 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 17 का स्क्वायर 289 होता है, ठीक है। इस प्रकार से हम बना सकते हैं ना। अगला नंबर एक और सवाल देखिए, जो भी नहीं लिखे इसको ध्यान से, इस टोटल फॉर्मूला को ध्यान से अच्छे से देखिए, ठीक है। इस प्रकार से इसको समझते हुए अगला नंबर सवाल मान लीजिए कह दे आपको, इसी प्रकार से कह दे 1 से 87 तक, 1 से 87 तक सम संख्या का योग। 1 से 87 तक सम संख्या का योग। तो क्या कीजिएगा, सम संख्या निकालने के लिए अभी क्या बोले हैं, यहाँ पर एक क्या करना है, घटा देना है, ठीक है। अभी बताए हैं यहाँ पर सम संख्या निकालने के लिए, देखिए यहाँ पर 87, यहाँ पर सम संख्या क्या करते हैं, घटाते हैं एक, यहाँ पर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए कितना बचेगा। यहाँ पर घटाइएगा तो 86 और बटे 2 कितना हो जाएगा, कटेगा तो 43। और यहाँ पर 43 यहाँ पर सम संख्या, तो उसके लिए योग, इसका योग के लिए फॉर्मूला अभी लिखे थे सम संख्या का योग के लिए। 43 हुआ टोटल। तो यहाँ पर n क्या होता है, n × n + 1 यानी n के जगह पर कितना रखना है, 43 और 43 + 1 तो क्या हो जाएगा, 43 और गुना 44, इसको गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1892 आएगा, देखिएगा गुना करके, ठीक है। तो इस प्रकार से हम निकाल सकते हैं। तो इस तरह से बना लीजिएगा आप लोग, या फिर इसी को और एक और विधि से अगर दी पूछ दे तो देखिए तो कैसे, या करके अगर दी क्वेश्चन पूछ देगा आपको, कहेगा 2 + 4 + 6 + 8 प्लस डॉट डॉट कितना 86, इसमें कौन सा संख्या। तो यहाँ पर हमको जो है ना, इसमें अगर दी सम संख्या, तो यहाँ पर जो है सम संख्या इसमें, तो सम संख्या यहाँ पर डॉट, इसी प्रकार से 2 इसमें कॉमन आ जाएगा, 1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट कितना हो जाएगा, लास्ट में 43 हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 और यहाँ पर अब इसके लिए फॉर्मूला लगाइए। तो यहाँ पर जो है फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर n × n + 1 अब बटे ही नीचे आ जाएगा 2, ठीक है। तो यहाँ पर बटे में आ जाएगा 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n यहाँ कितना है 43, यहाँ 43 और यहाँ पर बटे में 2, यहाँ पर फॉर्मूला 1 से, यहाँ पर प्राकृत संख्या के लिए फॉर्मूला जानते हैं ना, इसका योग निकालने के लिए n × n + 1 अभी लिखा रहे फॉर्मूला। अगर ये कहेगा 1 से
प्रथम 43 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, तो n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। और यहाँ पर 2 है पहले से, 2 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, 43 और 43 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 43 और प्लस 1 44। इसको आप गुना कर दीजिए, अभी वही चीज़ आया है ना। देखिए इस प्रकार से भी आप लोग को सवाल पूछ सकता है 1 से 43 तक। यहाँ पर उसके लिए फॉर्मूला अभी नहीं लिखे हैं, वैसे समझ लिए n इंटू एन प्लस 1। यहाँ पर देखिए सवाल पूछेगा, अगर फॉर्मूला पूछ दे, देखिएगा ध्यान से, कहेगा n प्राकृतिक संख्याओं का योग, संख्याओं का योग, n प्राकृतिक संख्याओं का योग मतलब क्या कहेगा, कहेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 इस प्रकार से डॉट डॉट n तक के प्राकृतिक संख्या का योग। तो n इंटू एन प्लस 1/2 याद रखना है। n प्राकृतिक संख्या का वर्गों का योग, संख्याओं का योग हुआ। इसी प्रकार से अगर कहेगा n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, कौन सा, वर्गों का योग। अगर वर्ग का योग पूछे तो इसके लिए फॉर्मूला होगा, क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, इसी प्रकार से डॉट डॉट n स्क्वायर। तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाता है, याद रखना, n इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1/6 होता है। क्या होता है, /6। ठीक है। इसी प्रकार से तीसरा नंबर एक और फॉर्मूला है, n कहेगा प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, किसका योग, घनों का योग। तो घनों का योग के लिए फॉर्मूला क्या होता है, घनों का योग के लिए तो यहाँ पर जो है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब, सो ऑन कहाँ तक, n का क्यूब। इसके लिए फॉर्मूला याद रखना है, इसी में खाली होल स्क्वायर कर देना है, n इंटू एन प्लस 1, ठीक है। अब बटे यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 और इसका होल स्क्वायर, इस तरह से ब्रैकेट देके होल स्क्वायर दे दीजिएगा। ठीक है, n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग हुआ, n प्राकृतिक संख्या के घनों का योग हुआ। ठीक है, तो याद रखना है आप लोग को। तो इस पर भी एग्जाम्पल हम बता सकते हैं क्या, जैसे कहेगा क्वेश्चन 1 2 लेते हैं, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, कहेगा प्रथम 5 पहले लेते, 5 प्राकृतिक संख्याओं का योग, यही ना फॉर्मूला, यही नहीं पूछ सकता है योग। तो 1 प्लस 2 प्लस प्रथम शुरू से 3 प्लस 4 प्लस 5, ठीक है, इसका योग निकालिएगा। तो उसके लिए फॉर्मूला यूज किया करेंगे। प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या के लिए यहाँ पर फॉर्मूला लिखे हैं, तो यहाँ पर n कितना हो जाएगा, 5, n कितना हो जाएगा 5। तो उसके लिए योग निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1/2। यहाँ पर n के जगह कितना रखना है, 5, और यहाँ पर 5 प्लस 1 और बटे कितना होगा 2। तो इसको 5 गुना 6/2 कटाइएगा 2 तिया 6 3 बार में, ठीक है। तो 5 तिया 15, इसको भी ऐसे भी जोड़ के देखिए तो आता है ना 15। यहाँ पर 1 और 2 3 3 6 6 और 4 10 10 5 15, देखिए इस ऐसे भी जोड़े 5 तो प्राकृतिक संख्या को 15 आया, और फार्मूला से भी निकाले कितना आया, 15 आया। इसी प्रकार से हम ज़्यादा वाला भी ले सकते हैं, आप लोग लेके देख लीजिएगा। इसी प्रकार से एक तो घन वाला वर्ग वाला देखिए, कहेगा 5 प्राकृत संख्या के 5 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग, किसका योग, वर्गों का योग। तो यहाँ पर n बराबर कितना हो जाएगा, 5 ही रखेंगे। इसका अब की बार वर्गों का पूछ रहा है, तो वर्गों के लिए योग, इसके लिए फॉर्मूला हम लिखे हैं ऊपर में। इसके लिए क्या लिखे थे, अभी ध्यान दीजिए यहाँ पर 5 तो वर्ग इस तरह से लिख लीजिएगा, 2 का, फिर प्लस 3 का, फिर 4 का, फिर 5 का। इसके बाद इसको हल कर दीजिएगा, ऐसे बनाइए, या फिर यहाँ पर फॉर्मूलास बनाइए। क्या होता है फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस 1 और 2n प्लस 1/6। तो यहाँ पर n के जगह कितना रखिएगा, 5, और 5 प्लस 1 और 2 गुना 5 प्लस 1 और बटे 6। इसको हल कीजिए, 5 गुना 6, ठीक है, 5 और 1 6, और यहाँ पर 5 दूना कितना हो जाएगा 10,
और प्लस 1/6, यानी कि 6 से 6 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं। अब 5 और यहाँ पर गुना 11, तो 11×5 = 55 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 11×5 = 55। इसी प्रकार से हम वर्गों का निकाल दिए, घनों का भी आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम घनों का भी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो घन का भी ले लीजिए। अगर दिखा दे यहाँ पर सवाल देखिए क्या है, प्रथम सवाल पूछ देगा, प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, घनों का योग, ठीक है। तो यहाँ पर 5 प्राकृतिक संख्या के, इसी प्रकार 2 का क्यूब, फिर 3 का क्यूब, प्लस 4 का क्यूब और प्लस 5 का क्यूब, इस तरह से आप निकाल सकते हैं इसको हल करके, या फिर डायरेक्ट फार्मूला n बराबर कितना 5, यहाँ फिर फार्मूला लगाइए। तो योग क्या होता है, अभी फार्मूला लिखे हैं n × n+1 और बटे 2, यही ना, और इसका होल कर देना है पावर। तो n कितना है 5 और n 5 + 1/2, इसका होल स्क्वायर कीजिएगा। तो बोला हल कीजिए, 5 गुना यहाँ पर 6/2, इसका होल स्क्वायर, कट जाएगा 3 और कितना हो जाएगा 3×5 = 15 और 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर यानी 15 × 15 कितना हो जाएगा 225, इसका कितना आएगा 225। तो इस प्रकार से भी निकल गया। या फिर इसको हल करके निकाल लीजिए, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब यहाँ पर 8, फिर 27, फिर इसी तरह से 64, फिर 125, सबको जोड़िएगा कितना आएगा 225 ही आएगा, ठीक है। तो ऐसे निकालिए या ऐसे निकालिए। तो इस प्रकार से इस वीडियो में इतना रहें। जय हिंद।